श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। श्री राम श्री राम। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशाली परिपीत परागपुञ्जम्, कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ, कोमलावज महेशवन्दितौ, जानकी कर सरोजलालितौ, चिन्तकस्य मन भृङ्गसंज्ञनौ, अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाए, गुण गावऊँ सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे, शोक दूर विश्राम की, है कथा राम की, जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। रामचरितमानस जो गाए, सुने कान अमृत सा पाए, हो विश्वास तो मिट भी जाए, लिखी विधाता बाम की, है कथा राम की, जीव के बड़े काम की, है ये कथा राम की, जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड भगवान श्री राघवेंद्र
वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम भगवान के चरणों में बैठकर भगवत रस कथा का पान कर रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों का मैं भगवान की कथा में हृदय से स्वागत करता हूँ। पिछले क्रमांक में हम दर्शन कर रहे थे भगवान शिव के चरित्र का, जिसमें गोस्वामी जी ने कहा कि चरत सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार। नदी हो किंचित कोई उसको तैर कर पार कर भी सकता है, लेकिन महादेव का चरित्र सिंधुवत है, उसको कोई कैसे पार करे। अपनी मति के अनुसार जो मुझे समझ में आया मैंने भगवान शिव के चरित्र को लिखा, मैंने गाया और उसी चरित्र को अपनी मति के अनुसार हमने भी प्रयास किया, आपके सामने पिछले 8 भागों में उसको रखा। उसके बाद जब याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शिव के चरित्र को गाया तो उन्होंने देखा कि भरद्वाज जी की स्थिति क्या है, उन्हें यह चरित्र कैसा लगा। और जब ये चरित्र ने विराम लिया तो याज्ञवल्क्य जी ने देखा कि भरद्वाज जी का शरीर हर्षित है, पुलकित है, आंखें भरी हुई हैं, शरीर रोमांचित हो गया है। कुछ कहना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं भरद्वाज जी, लेकिन वाणी रुक गई, अवरुद्ध हो गई। और याज्ञवल्क्य जी ने जब उनकी ये दशा देखी तो कहा कि भरद्वाज जी आप धन्य हैं। आप धन्य इसलिए हैं क्योंकि आपको प्राणों के समान गौरीश प्रिय है। महादेव आपको प्राणों के समान प्रिय हैं। और तब उन्होंने एक बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा कि भगवान राम के भक्तों का एक लक्षण है, और वो लक्षण ये कि बिना छल के, बिना कपट के जिसका भगवान शिव के चरणों में स्नेह होगा वही राम जी का भक्त होगा। जिनका शिव चरणों में प्रेम नहीं है, भगवान राम उनको सपने में भी पसंद नहीं करते। इसी पंक्ति को उन्होंने गाया। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सुहाही। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहू। बिना छल के विश्वनाथ के चरणों में जिसका स्नेह होगा वही राम जी का भक्त होगा। और मैंने आपको पूर्व में शिवचरित इसलिए सुनाया क्योंकि मैं यह मर्म जानना चाहता था कि तुम राम जी के भक्त तो हो, लेकिन उसमें कितनी गहराई है। और मैंने प्रारंभ में भी एक बात कही थी, और वो ये कि भगवान राम के चरित्र में यदि प्रवेश करना हो तो उसके पहले एक एंट्री गेट है, एक गार्ड है वहाँ पर। और वो गार्ड कौन है? वो गार्ड है महादेव स्वयं। जब तक उनकी आज्ञा नहीं होती तब तक कोई वहाँ पर प्रवेश नहीं कर पाता। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। महादेव ही वो है, जिस पर वो कृपा करें, वो करुणा करें, उसी को परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान राम खुद कहते हैं। तो ऐसे महादेव का चरित्र भरद्वाज जी ने सुना, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। और उसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भगवान के चरित्र अनंत हैं, उसको हजार हजार मुख से कहने वाले शेष भी नहीं गा सकते। स्वयं शारदा लाखों लाखों कंठ में बैठ के गाना चाहें
फिर भी भगवान के चरित्र अनंत हैं, वो नहीं कहे जा सकते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। फिर भी सभी संत अपनी अपनी मति के अनुसार वो कहते रहते। और कहा कि आज मैं भी भगवान के चरित्र को गाने जा रहा हूँ। तो भरद्वाज जी ने मानो पूछा कि क्या आप गा पाएंगे? जब कोई नहीं गा सकता तो आप क्या गा पाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं वही गाऊंगा जो मैंने सुना है, जो मुझे करुणा से मिला है। तो पूछा गया कि आपको कहाँ मिला और कैसे मिला? और तब मानस के अवतार की परंपरा गोस्वामी जी बताते हैं कि ये चरित्र भगवान राम का ये मूल रूप से भगवान शंकर ने रचा अपने मानस में। किसी श्रोता ने मुझे प्रश्न किया कि महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है, तो महादेव कौन से कवि है? और तब मैंने यही कहा कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, तो महादेव अनादि कवि है। उनका कोई आदि ही नहीं है, वो अनादि कवि है। मूल में, कथा के मूल में भगवान शंकर का मानस है, उनका हृदय है, वहीं पर कथा रची गई। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। उन्होंने उमा को सुनाया और उन्होंने ही लोमस ऋषि के माध्यम से सोई सेव काग भुषुंडी ही दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। उन्होंने कागभुषुंडी को ये चरित्र प्रदान किया और कागभुषुंडी जी से याज्ञवल्क्य जी को मिला और याज्ञवल्क्य जी से तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, वो कथा भरद्वाज जी को प्राप्त हुई। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर कहते हैं कि जैसा मैंने सुना है मैं ठीक वैसे कहूँगा। और कहा कि एक बार की बात है, महादेव विराजमान हैं कैलाश के उच्च शिखर पर। और वो कैलाश कैसा? कहा वो कैलाश अति रमणीय है, परम रम्य है। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जहाँ पर निरंतर महादेव का और पार्वती जी का निवास रहता, ऐसा कैलाश। और मैं आपको कहूँ, कैलाश तो महादेव का है ही, व्यक्ति भी कैलाश में स्थित हो सकता है यदि उसमें सैद्धांतिक और वैचारिक ऊंचाई हो, वही कैलाश है। बड़ा कोई व्यक्ति इस बात से नहीं बनता कि उसका भवन कितना ऊंचा है, बड़ा इस बात से होता है कि उसमें भावना कितनी ऊंची है। उसके पास कितने साधन है ये महत्व का नहीं है, उसके पास कितनी साधना है ये महत्व का विषय है। उसका उच्चारण कैसा है, वह बोलता कैसा है, ये महत्व का नहीं है, उसका आचरण कैसा है। बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन आचरण में जब तक बात नहीं उतरती, बात बनती नहीं है। वही कैलाश का शिखर है। और मैं आपको कहूँ कि कैलाश का शिखर जहाँ भगवान विराजमान है, उसमें 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि वो अडिग है, स्थैर्य है। वहाँ पर कोई चलायमान की स्थिति नहीं है। और दूसरी बात ये कि निरंतर वो शीतल रहता है। और तीसरी बात कि उसमें धवलता है, वहाँ पर कोई दाग नहीं है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में यदि ये 3 चीज़ें हैं, उसमें शीतलता विद्यमान हो, उसमें अडिगता हो, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम हो, अडिग प्रेम हो, और उसका चरित्र दागदार ना हो, तो मानो वही कैलाश का निवासी। महादेव ऐसे उच्च शिखर पर बैठते,
कबीरदास जी कहते हैं ना कि ज्यों की त्यों धर दी नीच दरिया, झीने रे झीने। मैं जैसी ओढ़ के आया था, जैसी परमात्मा ने दी थी, मैंने वैसी की वैसी समेट के रख दी। तो ऐसा परम रमणीय कैलाश, यद्यपि परम रम्य गोस्वामी जी गिने चुने जगह पर प्रयोग करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम है, उसको भी उन्होंने परम रम्य कहा। और जहाँ महादेव की स्थापना की भगवान राम ने, उस स्थान को भी परम रम्य कहा। परम रम्य उत्तम यह धरनी। और जनक जी की वाटिका को, जहाँ भगवान राम पधारे, उस वाटिका को गोस्वामी जी ने कहा परम रम्य आराम योह जो राम ही सुख देत। यहाँ पर परम रमणीय कैलाश है, शंभु और पार्वती विराजमान हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं उसी पर्वत पर एक वट वृक्ष है, नित्य नूतन, नित्य नया लगता है। और आप देखें कि यदि कोई प्रैक्टिकली जाए वहाँ पर देखे, हो सकता है उसको ना भी मिले। तो वट का मतलब है, वट साक्षात विश्वास का स्वरूप है। वट विश्वास अचल निज धर्मा। भगवान के चरणों में महादेव का जो विश्वास है, जो भरोसा है, वही मानो बरगद है। वो भरोसा एक हो भगवान के प्रति। और महादेव तो खुद ही विश्वास के घनीभूत रूप हैं। प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में जब श्री गणेश किया, तब वहाँ पर उन्होंने कहा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ो। महादेव तो विश्वास की घनीभूत रूप है। और आप देखें साहब कि विश्वास ही है कि नारायण ने जब हलाहल भेजा उनके पास समुद्र मंथन के पश्चात, तो महादेव ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। बस हमारे इष्ट ने भेजा है, हमारे प्रभु ने भेजा है, तो कोई विचार नहीं किया। उस हलाहल को भगवान पान कर गए। और इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ पी गए, तो भगवान को भी हलाहल अमृत करना पड़ा। सबको जहर मार देता है, लेकिन वही जहर महादेव को अविनाशी कर गया। काल कूट फल दीन अमी को अमृत बन गया महादेव के लिए। ये भगवान के प्रति उनका विश्वास है। तो तही गिर पर बट बिटब विशाला। और विश्वास तो होना ही चाहिए। दो पंक्तियों में हम दर्शन करें। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात, तो किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। भगवान के प्रति विश्वास ही बरगद है। और एक बार तेहि तर प्रभु गययु। भगवान उस वृक्ष के पास गए, वृक्ष का दर्शन किया, मन हर्षित हो गया। तरु बिलोकियुर अति सुखे लहेयु। और तब महादेव का मन हुआ कि इतना सुंदर वातावरण, इतना प्यारा सा वृक्ष है, क्यों ना इसके नीचे भगवान का ध्यान ही किया जाए। और तब अपने हाथों से अपनी मृगछाला बिछाई। ये
विश्व की पहली व्यासपीठ है जहाँ भगवान विराजमान होने जा रहे हैं। और आपको कहूँ कि महादेव समष्टिगत परमात्मा के अहंकार हैं। मैं की समष्टिगत उद्घोषणा ही शिव है। अहंकार शिव, बुद्धि अज। जहाँ भगवान का विराट रूप का दर्शन कराया गोस्वामी जी ने, वहाँ पर लिखा कि भगवान का अहंकार है स्वयं साक्षात शिव। और ऐसे अहंकार के घनीभूत रूप में बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, अहंकार शून्य है। आज भी कहीं कथा होती है तो व्यासपीठ तैयार कर दी जाती है व्यास के लिए, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो आके बस विराजमान हुए और कथा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन महादेव खुद अपनी व्यासपीठ अपने हाथों से बना रहे। गोस्वामी लिखा, निज कर डासी नागर पूछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। महादेव सहज होकर बैठे। और मैं आपको कहूँ कि जब भी कथा सुनने का अवसर आए तो वक्ता भी सहज होकर बैठे और श्रोता भी सहज होकर बैठे, सुखासन में बैठे। भगवान ने बिछाया मृगछाल और उस पर बैठे तो गोस्वामी से किसी ने कहा कि महादेव कैसे लग रहे हैं, और तब उन्होंने दर्शन कराए। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद इंदुदर, भगवान तो वैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम हैं, कपूर जैसे भगवान गोरे हैं, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि उनमें कुंद के फूल जैसी सुबास है, शरीर सुबासित है। और चंद्रमा जैसी भगवान के शरीर में धवलता है, और शंख जैसा भगवान का शरीर सुदृढ़ है। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, आजान बाहु भगवान महादेव। और किसी ने कहा कि क्या महादेव दिगंबर बने बैठे, जो उनका स्वरूप अभी हमने दर्शन किया था? कहा नहीं, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा प्रवाहित होगी, इसलिए महादेव मुनि चीर पहन के बैठे, परिधन मुनि चीरा। और जटाओं में गंगा की धार है। गंगा कौन? भगवान की भक्ति ही गंगा है, जिनका मस्तक भगवान की भक्ति से भरा हुआ है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। और आंखें साहब मानो अभी अभी कमल के फूल खिले गए, ऐसी भगवान की विशाल नेत्र। और कमल में एक बात है, खिलता है तो प्यारा लगता ही है, भगवान के नेत्र हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि कमल असंग रहता है, जल में रहता है लेकिन जल में नहीं रहता, जल के ऊपर रहता है। भगवान महादेव भी असंग है, कमल की तरह है उनकी दृष्टि है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ, हलाल पिया तो महादेव का कंठ नीला है। लावण्य निधि, भगवान सुंदरता के खजाने। और कोई उनके चरणों में प्रणत हो जाए, एक बार झुक जाए तो भगवान उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाते हैं, सब कुछ लुटा देंगे। आप खुद शमशान में बैठे रहेंगे लेकिन सब कुछ दान करने में भगवान समर्थ है। अवडर दानी द्रवत पुण्य थोर है, गोस्वामी जी कहते हैं। थोड़े में महादेव द्रवित हो जाते हैं, ऐसे भगवान बैठे हैं। इसका अर्थ ये कि अभी भगवान फिर से द्रवित होंगे, और जो उन्होंने अपने हृदय में अमूल्य खजाना छुपा रखा है अब वो प्रकट होने वाला है। नीलकंठ लावन निधि, सोह बाल विधु भाल। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महादेव बैठे हैं, आंख बंद है, भगवान सुखासन में विराजमान है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो मूर्तिमंत शांतरस बैठा हो। बैठे सोह
काम रिपु कैसे धरें शरीर, शांत रस जैसे। मूर्तिमंत शांत रस विराजमान हो। और आप देखो कि संसार में व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस एक ही वस्तु की कमी है कि शांति नहीं है। बस भटक रहा है, अशांति है। सुबह से लेकर शाम तक वही 99 का चक्कर, वही घोड़े वही मैदान, शांति नहीं है साहब। और किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि यदि आप शांति की इच्छा करते हैं कि शांति आए, तो शांति की इच्छा से शांति नहीं आएगी, बल्कि इच्छाओं की शांति से शांति आएगी। जब समर्पित हो जाता है साधक, जब ये सोच लेता है कि मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, फिर पायो परम विश्राम की स्थिति बन जाती है। बड़ा प्यारा भजन है, आपने सुना भी होगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न शिकवा है कोई न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। तुम जो कहोगे नाथ वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भगवान विराजमान है, मानो मूर्तिमंत शांत रस बैठा हो। और पार्वती जी ने जब देखा कि महादेव अति प्रसन्न है, तो अच्छा अवसर जान के महादेव के चरणों में प्रणत हो गई। और मैं आपको कहूँ, कभी भी किसी सद्गुरु के पास आप जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं, महात्मा के पास जाएं, तो अवसर ज़रूर देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे पहुंचने से हम किसी की शांति भंग कर रहे हो। साधु साहब किसी से रुष्ट नहीं होते, वो एक ही बात से रुष्ट होते हैं, जब कोई उनकी शांति भंग करता है, उनके भजन में कोई व्यवधान पैदा करता है, तभी वो रुष्ट होते हैं। तो पार्वती भल अवसर जानी, भगवान के चरणों में गई, प्रणत हो गई, अपना मस्तक रख दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि महादेव ने देखा तो आदर के साथ में उनको अपने वाम भाग में आसन दे दिया। वाम भाग आसन हर दीन। तो भरद्वाज जी ने कहा याज्ञवल्क्य जी से कि भगवान, अभी पार्वती जी आई हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए पधारी महादेव के पास में। और तब याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर दिया, कथा जो सकल लोकहितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कथा जो सकल, पूरे विश्व का मंगल करने वाली भगवान की पवित्र कथा है। महादेवी उसी को पूछने के लिए पधारी। और आप दर्शन करें साहब, पहला शब्द जो उन्होंने कहा महादेव के लिए, वो बड़ा प्यारा। जब सती जी से अपराध बना था और महादेव ने मन ही मन में सती का त्याग कर दिया था, तो वहाँ पर एक शब्द आया, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कहा कि विश्वनाथ कैलाश जा रहे हैं। सती समझ गई थी कि अब ये विश्व के नाथ हैं, मेरे नाथ तो नहीं है। लेकिन आज जब पार्वती जी आईं तो उन्होंने कहा कि आप विश्व के मालिक तो हैं ही, आप मेरे भी नाथ हैं।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आप विश्वनाथ भी हैं, मेरे नाथ भी हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आपकी तीनों भुवनों में महिमा विदित है। और कहने लगे कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर, तो मैं एक विनती आपसे करूं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। तो महादेव ने कहा कि अपनी जिज्ञासा बताओ। और तब उन्होंने कहा कि भगवान, मेरे हृदय में अज्ञान अभी भी जमा हुआ है, अभी भी बैठा हुआ है। आप यदि भगवान की कथा सुनाएंगे, जो मैंने पिछले जन्म में नहीं सुनी थी, उसका निरादर किया था, यदि आप सुनाएंगे तो मेरा अज्ञान जरूर दूर होगा। और पार्वती जी ने महादेव से कहा कि आपसे एक प्रश्न है। प्रश्न ये कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कल्पतरु के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हो और वो दरिद्र हो, वो दुखी हो? तो महादेव ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है कि या तो वो कल्प वृक्ष ही ना हो, तब हो सकता है कि वो दरिद्र हो। दूसरी बात ये कि जो नीचे व्यक्ति बैठा है उसको पता ना हो कि ये कल्पतरु है, तो भी वो दरिद्र हो सकता है। और तीसरी बात ये कि कल्पतरु तो है, नीचे जो व्यक्ति बैठा है वो माला माल है, तो भी दरिद्र नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने कहा भगवान, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कल्पतरु भी है और जो नीचे साधक बैठा है उसको पता भी है कि एक कल्पतरु है, फिर भी वो दरिद्र है। तो महादेव ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। और तब पार्वती जी ने कहा कि भगवान, आप कल्पतरु हैं, आप ज्ञान के कल्प वृक्ष हैं और आपकी छाया में मैं बैठी हूँ और मैं अज्ञान से परेशान हूँ, मैं दरिद्र हूँ। अज्ञान रूपी दरिद्रता से आप यदि करुणा करेंगे तो मेरी ये दरिद्रता दूर हो सकती है। आप करुणा करें तो ये हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न क्या है? और उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने सुना है कि भगवान के नाम को सभी देव बड़े प्रेम से गाते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें समस्या कहाँ? उन्होंने कहा इसमें समस्या नहीं है, लेकिन जब आप गाते हैं, तुम्हें पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। जब आप गाते हैं तब मेरा संशय बढ़ता है। आप संशय क्यों बढ़ता है? इसलिए कि आप समर्थ हैं, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। आप सर्वज्ञ हैं, आप सभी कलाओं के गुणों के आप धाम हैं, आप जगत के मालिक हैं। जब आप भी कोई नाम रटते हैं तब मन को संशय आता है। जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम, कि क्या आप जैसे समर्थ परमात्मा भी किसी अवध नृपति के बेटे को भजेंगे? मेरे मन में ये संशय बैठता है कि वो राजा के पुत्र ब्रह्म कैसे? जो नृपतनयत ब्रह्म किमि, नारी बिरहमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। उनका चरित्र देखती हूँ और उस नाम की जब महिमा सुनती हूँ तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यद्यपि उनकी प्रभुता मैंने वन में देखी और भय के कारण मैं आपको बता नहीं पाई, लेकिन फिर भी मेरा मलिन मन को बोध नहीं हुआ। और जब बोध नहीं हुआ, आपने भी समझाया, और मैं जब बोध को प्राप्त नहीं हुई तो उसका मैंने परिणाम भी भोगा। लेकिन महादेव से पार्वती जी कहती हैं कि भगवान, लेकिन वो संशय अभी भी बना हुआ है।
अजहूँ कछु संसौ मन मोरे, आज भी संशय करहु कृपा बिनवऊँ कर जोरे। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप उस संशय की निवृत्ति करें और एक आप दर्शन करें कि सती को भी संशय है भगवान राम पर। सती जी भगवान राम को तर्क की कसौटी पर कसना चाहती, जबकि परमात्मा तर्क का विषय है ही नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। राम जी तो मन बुद्धि वाणी से अतर्क हैं। दूसरी बात यह कि संशय सती को भी होता है, संशय पार्वती जी को भी होता है, लेकिन सती जी का संशय दूर नहीं हो पाया। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अपना संशय प्रकट नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं संशय सर्प है, सांप है, और सांप यदि किसी को डस ले और वो व्यक्ति किसी को ना बताए तो उसकी मौत सुनिश्चित हो जाती है। सती ने अपना संशय भगवान के सामने प्रकट नहीं किया तो उसका परिणाम उनको मिला। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा, स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया कि मेरा मन शंकित है। अजहूँ कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊँ कर जोरे। कहा आप करुणा करें। हाँ, एक बात ज़रूर कि पिछले जन्म में जैसा मुझे संशय था, जैसा मुझे मोह था, वैसा नहीं है। पिछले जन्म में तो मेरी भगवान की कथा में प्रीति ही नहीं थी, रुचि ही नहीं थी, तो हमने कथा नहीं सुनी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब राम कथा सुनने में मेरी रुचि है। और इसलिए एक पंक्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है। भगवान महादेव के लिए एक बहुत सुंदर अलंकार उन्होंने अपनी वाणी से कहा। क्या बोली? कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथ। कहु पुनीत, हे भुजगराज भूषण सुरनाथ, आप करुणा करें, भगवान राम की कथा को कहें। एक आप दर्शन करें कि भगवान राम को सती जी ने भी देखा था और सुग्रीव ने भी देखा, दोनों ने देखा। दोनों में एक साम्यता भी है। साम्यता ये कि सती जी ने भगवान को देखा बिना सीता के, सीता जी का हरण हो गया उसके बाद देखा। सुग्रीव ने भी भगवान को देखा तो सीता जी के बिना देखा। सीता जी मूर्तिमंती भक्ति हैं, भक्ति के बिना भगवान का दर्शन उन्होंने किया। दोनों को संशय हुआ। सती जी के पास महादेव हैं और सुग्रीव के पास हनुमान जी हैं, और दोनों सद्गुरु हैं। भगवान महादेव कौन? तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, भगवान त्रिभुवन गुरु है। और हनुमान जी कौन? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वो भी गुरु है। लेकिन सती का संशय दूर नहीं हो पाया, सुग्रीव का संशय दूर हुआ। उसका एक ही कारण है कि सती को गुरु की आँख पर भरोसा नहीं था और सुग्रीव को अपने गुरु की आँख पर भरोसा है। परमात्मा को देखने के लिए भी एक आँख चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। अपनी आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की आँख चाहिए, संत को देखना हो तो श्रद्धा की आँख चाहिए, परमात्मा को देखना हो तो भक्ति की आँख चाहिए। भक्ति की आँख से ही परमात्मा दिखता है। इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन नहीं होता साहब। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि देखन को घनश्याम की सूरत, चाहिए सूर की आंधरी आँखें। सूरदास की अंधी आँखें ही दर्शन कर सकती हैं। न जाने कौन सा अंजन लगाए हुए थी मीरा,
कि नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। वो आँख खोलकर नहीं देखा जाता, उसका दर्शन आँख बंद करके होता है। आँख बंद करने का अर्थ है विश्वास। विश्वास में दर्शन होता है, श्रद्धा में दर्शन होता है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप भगवान की कथा हमें सुनाएं। और उन्होंने कहा यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति यदि आर्त होकर, दुखी होकर और किसी साधु के चरणों में प्रणत हो जाता है तो साधु फिर उससे कुछ छुपाते नहीं, सब कुछ उनको बता देते हैं। तो महादेव ने कहा कि क्या आप भी आर्त हैं, आप भी क्या दुखी हैं? उन्होंने कहा भगवान मैं आर्त नहीं, मैं अति आर्त हूँ। अति आरती अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ करी दाया। अति आरती, मैं अति आर्त हूँ। तो महादेव ने कहा कि आप क्या जानना चाहती हैं? तब उन्होंने भगवान राम से संबंधित कुछ प्रश्न रखे। पहला प्रश्न उनका ये था, प्रथम सुकारन कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बना? पहला प्रश्न हमारा ये। उसके बाद उस ब्रह्म ने अवतार कैसे लिया? वो प्रकट हुआ कि गर्भ से आया, जन्म कैसे लिया? और फिर जब परमात्मा ने जन्म लिया तो उनके बाल चरित्र को भी आप सुनाइए। और फिर उन्होंने सीता जी से विवाह किया। तो मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि उन्होंने जानकी जी से विवाह कैसे किया? और भगवान मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि फिर उनको वनवास हुआ तो भगवान ने किस दोष के कारण अपना घर छोड़ दिया, अपना राज छोड़ दिया? किसकी गलती थी वहाँ पर? कौन सा दोष था? और आप दर्शन करें इस बात का कि भगवान ने राज्य क्यों छोड़ा। और उसका एक ही कारण है, जब भगवान को लगा कि गुरुदेव का अपमान हो रहा है तब भगवान वहाँ से चल दिए। जहाँ पर गुरु का अपमान हो फिर परमात्मा वहाँ ठहरता नहीं। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है कि हरि रूठें गुरु ठौर है। यदि परमात्मा रूठ जाए तो एक ठौर है, एक जगह है, और वो है गुरुदेव की गोद। हरि रूठें गुरु ठौर है, गुरु रूठें नहीं ठौर। गुरुदेव ही रूठ जाए तो फिर कहीं ठौर नहीं होती साधक के लिए। वो कहाँ जाए? क्योंकि गुरु ही तो वो द्वार है जहाँ से प्रवेश करके वो बिंदु सिंधु में समा जाता है। तो अयोध्या में अपमान हुआ गुरुदेव का। आप दर्शन करें कि जब महाराज दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए महाराज ने प्रस्थान किया। भगवान वशिष्ठ के आश्रम तक पैदल गए। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरु के घर गए, गुरु गृह, और चरणों में गिर गए। बहुत प्रकार से विनय उन्होंने की और फिर उनके घर में 4 पुत्र हुए। जब पुत्र नहीं थे तो महाराज पैदल गए गुरु के घर, और जब बेटे हो गए, राम जी का राज तिलक करना है, तो उचित तो ये था कि महाराज फिर गुरुदेव के घर जाते, दर पर जाते, वहाँ पे चरणों में प्रणत होकर कहते कि भगवान आप पधारें और मैं राम को राजा बनाने वाला हूँ। लेकिन वहाँ भूल हुई, और गोस्वामी जी पंक्ति से स्पष्ट कर देते हैं। वहाँ पे लिखा है, तब नरनाह वशिष्ठ बुलावा। नरनाह मतलब राजा। राजा ने गुरु को नहीं, साहब वशिष्ठ को बुलाया। और बुलाया तो बुलाया, कोई प्रणाम नहीं, कोई आसन नहीं, एक आदेश दे दिया। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए,
राम धाम सिख देन पठाए। और कहा, वशिष्ठ जी आए पधारे तो कहा कि आप राम जी के भवन में चले जाओ, उनको शिक्षा देने के लिए आदेश दे दिया। और भगवान इस अपमान को सह नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि अब इस राज्य में मैं नहीं रहने वाला। और आप देखें कि रावण का जो विनाश हुआ, तो रावण का भी विनाश इसीलिए हुआ, जब बड़ों का अपमान होने लगे। तो इसका अर्थ ही है कि अब व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखें कि रावण का नाना है माल्यवंत, माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता, रावण की माँ का पिता है, नाना है। और जब माल्यवंत ने समझाया रावण को कि तुमने सीता का हरण किया, ये ठीक नहीं है, तुम जाके सीता को लौटा दो। और तब रावण ने जो कहा, उसने कहा बूढ़ भयो न तो मरते हो तो ही, कहा तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो मैं अभी तुझे मार देता। और यही कारण था कि रावण का भी विनाश हो गया। जहाँ पर बड़ों का सम्मान ना हो, वहाँ पर फिर कीर्ति नहीं रहती। हम सब जानते हैं कि जब हम किसी के चरणों में प्रणत होते हैं तो हमें 4 चीज़ें प्राप्त होती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो ये चारों चीज़ें मिलेंगी। इसका अर्थ ये भी है कि जब हम किसी का अपमान करेंगे तो ये चारों चीज़ें हमसे छीन ली जाएंगी। हमारी आयु भी नष्ट होगी, हमारा यश भी नष्ट होगा, हमारी बुद्धि भी, और हमारा बल भी नष्ट हो जाएगा। और मैं एक बात कहता हूँ कि अपने माँ बाप, जो भी घर में बड़े बूढ़े जो भी लोग हैं, ज़रूर उनके पास कुछ समय बैठना चाहिए, कुछ समय बिताना चाहिए। और उसके 2 लाभ हैं। एक लाभ तो ये कि जब आप उनके पास बैठेंगे तो वो कभी बूढ़े नहीं होंगे और आप कभी बड़े नहीं होंगे। सम्मान तो होना चाहिए बुजुर्गों का, घर में जो भी बड़े बूढ़े हैं सबका सम्मान होना चाहिए। ये सच है कि एक पेड़ जिंदगी भर फल देता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि फल देने के योग्य नहीं रहता। भले ही फल देने के योग्य ना रहा हो, लेकिन छाया तो देता ही रहेगा। ठीक ऐसे ही माँ बाप अपने जीवन भर बच्चों को फल देते रहते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि भले ही वो अब बच्चों को फल नहीं दे सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि बच्चों को छाया तो उन्हीं की गोद में मिलेगी, वहीं शांति मिलेगी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि राज तजासो दूषण काहे, भगवान ने राज क्यों छोड़ा आप बताइए। और कहा भगवान जब वन में गए तो फिर भगवान ने वन में कौन कौन से चरित्र किए, रावण को उन्होंने कैसे मारा, भगवान वापस कैसे अवध आए, कैसे भगवान ने फिर लीलाएं की राज पर बैठकर। और गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा बहोरी कहऊ करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। कैसे निज धाम भगवान पधारे। और आप एक विचित्रता पाएंगे मानस में कि भवानी के इस प्रश्न का उत्तर गोस्वामी जी ने शिव जी के द्वारा कहीं नहीं दिलाया कि भगवान अपने निज धाम कैसे पधारे। और उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि जब मानस विराम ले रही थी, वहाँ पर महादेव पार्वती से एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान राम के गुणों को गाया, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो आप अभी पूछ सकती हैं। कछु के राम गुण कहे हूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवानी। मैंने कुछ भगवान के गुण कहे, अब भी कुछ रह गया हो तो पूछ सकती। और फिर आश्चर्य इस बात का कि पार्वती जी इस चीज़ को पूछती ही नहीं है कि भगवान अपने निज धाम कैसे गए। महादेव का तात्पर्य था कि भगवान राम
व्यापक हैं। जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान क्षीर सागर से आए और प्रकट हुए, या भगवान वैकुंठ से पधारे प्रकट हुए, भगवान अपने साकेत धाम से आए और प्रकट हुए। उन्होंने ये नहीं कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि जगत निवास प्रभु प्रगटे, वो तो पूरे जगत में व्याप्त हैं परमात्मा, उनका कहाँ आना और कहाँ जाना। तो महादेव का तात्पर्य ये था कि मैंने पूरी कथा सुनाई तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तत्व कि परमात्मा ना कहीं से आता है और ना कहीं जाता है, ये पार्वती जी को समझ में आया कि नहीं आया, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ रह गया तो पूछो। ईश्वर का न तो आविर्भाव होता है और न परमात्मा का तिरोभाव होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा कि जो मैंने कुछ ना भी पूछा हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई, आप उसको भी छुपाना मत, आप मुझे बताइए। और आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि आप त्रिभुवन के गुरु हैं। तो मैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। आप त्रिभुवन गुरु हैं। और मैं आपको कहूँ, ज्ञान का तभी प्रवाह हो पाता है जब कोई सामने वाले को गुरु स्वीकार करता है, उसे ऊंचे स्थान पर बिठा लेता है, तभी ज्ञान का प्रवाह होता है, भक्ति का प्रवाह होता है। आप साधारण भी देखें कि एक पात्र से दूसरे पात्र में जल कब भर सकता है? तभी भर पाएगा जब एक पात्र कुछ ऊंचाई पर होगा, तभी उसका द्रव्य दूसरे पात्र में आ पाएगा। ठीक ऐसे ही जब कोई ये स्वीकार कर लेता है कि अब बस मैं शिष्य हूँ, मैं अबोध हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं आपकी शरण में हूँ, उसकी यही भावना उसको ज्ञान के लिए ग्राह्य बना देती है। वो ग्रहण करने योग्य हो जाता है। और बिना गुरु स्वीकार किए घटना घटती नहीं है, ज्ञान उतरता नहीं है। गुरु तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कथा शुरू हुई उसके पहले ही उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि भगवान आप मेरे नहीं, आप तो त्रिभुवन गुरु हैं। जिसने भी पाया उसने पहले गुरु स्वीकार किया। आपने पहले भी प्रसंग में देखा, जब याज्ञवल्क्य जी पधारे तो भरद्वाज जी ने पहले उनको गुरु के रूप में ही स्वीकार किया। संत कहाई अस नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। कहा आप गुरु हैं, यदि मैं आपसे कुछ दुराव करूंगा तो फिर मेरे अंदर विमल विवेक नहीं आएगा। आप दर्शन करें श्रीमद् भगवद गीता में, जब अर्जुन ज्ञान पाना चाहता है, वो विषाद से भरा हुआ है, तो पहले अध्याय में तो भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। पहले अध्याय में तो सिर्फ अर्जुन ही बोलता है, और दूसरे अध्याय में भगवान बोलें उसके पूर्व अर्जुन ने स्वीकार किया, गोविंद आप ही गुरु हैं, भगवान ही गुरु है। वहाँ पर एक श्लोक आता है, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कहा भगवान अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान जगत गुरु हैं। यहाँ पर गुरु तत्व को स्वीकार किया, और जब सभी प्रश्न पार्वती जी ने कर लिए तो जैसे जैसे प्रश्न करती गई वैसे वैसे भगवान के हृदय में चरित्र प्रकाशित होते रहे। हर ही रामचरित सब आए। भगवान के हृदय, भगवान महादेव का हृदय प्रभु के चरित्रों से भर गया, शरीर पुलकित हो गया, आंखें डबडबा गई, नेत्र सजल हो गए महादेव के। और जब भगवान के चरित्र आए तो गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं
उन्होंने कहा कि एक तो भगवान का नाम है और एक भगवान स्वयं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम स्वामी है और भगवान उसके सेवक हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरित्र, भगवान का नाम जाएगा, उसके पीछे पीछे भगवान भी चल देते हैं। तो भगवान शंकर के जब हृदय में भगवान के चरित्र आए, उसके तुरंत ही बाद श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान का रूप आ गया। और यह वक्ता के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होती है, क्योंकि वक्ता को अंतर्मुखी भी होना पड़ता है और वक्ता को बहिर्मुखी भी होना पड़ता है। एक गोताखोर की तरह वो अंतर्मुखी होता है, अंदर से मोती निकालता है और फिर बहिर्मुख होकर सामने वाले को बांट देता है। तो यहाँ पर महादेव के हृदय में भगवान राम पधारे तो नेत्र बंद हो गए और भगवान तो ध्यान में समाधिस्थ हो गए। पार्वती जी को परेशानी हुई, उन्हें लगा कि अब तो कथा ही कैसे होगी, अब तो भगवान के ध्यान में महादेव डूब गए, अब बात कैसे बने। मगन ध्यान रस दंड जुग, भगवान 2 दंड तक उस ध्यान में मग्न रहे। और फिर मानो उन्होंने राम जी से पूछा कि आप पधारे, आपका स्वागत है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर विश्राम करें और मैं थोड़ा सा बाहर जाके आपकी कथा का गुणगान करूँ। पुनि मन बाहिर कीन, अपने मन को बाहर निकाला और रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन लीन। और गोस्वामी जी कहते हैं कि फिर भगवान के चरित्र को गाने लगे। पूरे मानस में महादेव की स्थिति ये 2 बार हुई है, एक बार तो यहाँ पर और दूसरी आप सुंदरकांड में दर्शन करें, जब श्री हनुमान जी महाराज लौटे सीता जी का पता लगाकर और भगवान को सीता जी का समाचार जब सुनाया तो भगवान तो वैसे ही दुखी थे। समाचार सुना तो कहने लगे, सुन सुत तो ही उड़न में नाही। कहा बेटे मैं तुमसे कभी उड़न नहीं हो पाऊँगा। सुन सुत तो ही उड़न में नाही, देखियो करी विचार मन माही। और हनुमान जी ने जब सुना कि भगवान ऐसी बात कह रहे हैं तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि भगवान अब मेरी रक्षा करो। और भगवान के चरणों में हनुमान जी महाराज गिर पड़े। भगवान भी भाव से भर गए और भगवान ने अपने दोनों कर कमल हनुमान जी के मस्तक पर रख दिए। और कितनी सौभाग्य की घड़ी रही होगी साहब कि हनुमान जी का मस्तक भगवान के दोनों पद कमल पर और भगवान के कर कमल हनुमान जी के सर पर। और हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तो मूर्तिमान शंकर जी तो हैं। तो शंकर जी कथा सुना रहे थे पार्वती को। ये दशा जब हुई तब गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। गौरीश तो मगन हो गए। पार्वती जी ने कहा भगवान कहाँ खो गए? और तब सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और तब अति सुंदर कथा कहने लगे। तो मानस के 2 ही प्रसंग हैं जहाँ पर भगवान शंकर ध्यान में खो जाते। पार्वती जी के प्रश्नों को सुना तो भगवान प्रसन्न हैं और उन्होंने कहा कि अब मैं भगवान के चरित्र को गाऊं। उसके पूर्व आप दर्शन करेंगे कि भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान के नाम की क्या महिमा है। थोड़ा थोड़ा हम दर्शन करके कथा में आगे प्रवेश करेंगे कि भगवान के अवतार के हेतु क्या है, भगवान अवतार लेते क्यों हैं, वो सब चरित्र हम आगे दर्शन करेंगे।
आज की कथा को मैं यहीं विराम दूं। उसके पूर्व 2 मिनट के लिए हम हरि नाम का स्मरण करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।